अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका दोस्त, आपका भाई लाला जान पठान, खैरपुर मीरज सिंध पाकिस्तान से। उम्मीद है दोस्तों आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे और दूसरों के खुशी का बायस बनेंगे। दोस्तों आज तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, या तो वो किसी भी इलाके की हिस्ट्री की जो मालूमात हो उसके हवाले से, या किसी दरगाह औलिया बुजुर्ग की मज़ार हो, या अज़ादारी, या जो मैंने बुनियादी जब वीडियो बनाने का स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, तो देसी कबूतर जो हैं उनकी वीडियोस वगैरह भी अपलोड की हैं। आज की वीडियो भी ज़्यादा मुनफरिद नहीं है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मुनफरिद भी है। उसके हवाले से ये बात है कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पे भी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी मज़ार पे खड़ा हूँ, ना किसी दरगाह पे खड़ा हूँ, और ना ही मैं किसी कबूतरों की छत पे खड़ा हूँ। तो एक जो बात मेरे दिल में मुसलसल गर्दिश कर रही है, वो मैं अब अपने यूट्यूब के जो फैंस हैं या व्यूअर्स हैं, उनसे शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन मैं 5वीं या छठी क्लास में था जब स्कूल में पढ़ते थे। हमारे खैरपुर मीरस में एक मशहूर स्कूल था अतिया, जो सर जॉन जिसको संभालते थे। तो छठी क्लास मैंने वहाँ पे पास की। तो मुझे आज तक वाज़े तौर पर याद है कि मैं छठी क्लास में जब था, तो मेरे कज़न के पास कबूतर हुआ करते थे। तो जब मैं वो कबूतरों के पास उनके पास जाता था, तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता आदत पड़ना शुरू हो गई। आदत पड़ने की वजह से मैं पढ़ाई में इतना मतलब डिस्टर्ब हो रहा था कि मैं जो अपने बुक्स हैं, जो एग्ज़ाम देने के दिन होते थे, तो मैं अपनी कॉपी वहाँ पर लेकर जाता था और कबूतर खोल कर बैठता था, और वो कबूतर घूमते फिरते थे। तब मुझे मज़ा आता था और मैं ये बुक्स वग़ैरह अपनी पेपरों की तैयारी करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बीकॉम भी कर ली है, मास्टर्स इकोनॉमिक्स, मास्टर्स सोशियोलॉजी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह की हुई है। मेरी पढ़ाई मुतासर नहीं हुई, क्योंकि मेरे कज़न जो थे उनको मतलब मैं सलाम पेश करना चाहूँगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मेरे अब्बू की तरह थे। ठीक है? तो उन्होंने कभी भी मेरी रहनुमाई इस तरह से नहीं की कि मैं कबूतरों में इस तरह से घुस जाऊँ कि मेरी पढ़ाई मुतासर हो। तो जो मुझे जानते हैं या मेरे रिलेटिव्स को जानते हैं, वो समझ चुके होंगे कि मैं किनका नाम मतलब किसके लिए कह रहा हूँ, कौन से वो कज़न है। तो इस तरह से मतलब आहिस्ते-आहिस्ते जब बड़े होते गए और पढ़ाई के साथ-साथ आगे चलते-चलते मैट्रिक, इंटर, जब इंटर में आया तो फिर से मुझे कबूतरों का शौक हुआ, तो मैं पूरी तरह से कबूतरों में आ गया। लेकिन मैं साथ-साथ अपनी पढ़ाई, स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए था। उसके साथ-साथ कुछ यूँ हुआ कि जो जब मैंने इंटर क्लियर कर ली, यूनिवर्सिटी के लिए मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि अब मुझे कबूतर निकालने चाहिए। फिर जब स्टेज आएगा लाइफ़ का, तो फिर हम कबूतर पाल लेंगे। तो मैंने इंटर के बाद जब मैंने एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी, आईबीए कॉलेज, सॉरी, आईबीए यूनिवर्सिटी सक्खर जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्रैश कोर्स किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है मैंने एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं दी। उसमें अप्लाई करने की बिल्कुल तैयारी थी, लेकिन नहीं की, क्योंकि एंट्री टेस्ट की तैयारी हमने मुकम्मल उधर कर ली थी, सिर्फ अपीयर होना था। तो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीकॉम किया, फिर मास्टर्स भी की। फिर मुझे कुछ मुद्दत के बाद फिर से कबूतरों का शौक हुआ। मैंने फिर से कबूतर रखे, फिर मुसलसल आज की तारीख तक मुझे 4 साल तक फिर से कबूतर थे, जिसमें मेरी जो पुरानी ब्रीड्स थी वो भी मेरे पास मौजूद थी, जो मैंने अपने ही रिश्तेदारों को दी हुई थी, फिर उन्होंने मुझे रिटर्न किए। तो आहिस्ते-आहिस्ते ये शौक फिर से बढ़ता गया, फिर से एक तरह से शौक में आते गए हम। लेकिन अभी जो लास्ट वीक गुज़रा है, दिसंबर का, तकरीबन मैं समझता हूँ 4 या 5 दिसंबर थी 2021 की। तो कुछ महीनों से, 6 महीनों से मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि मुझे कबूतर निकालने चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जॉब भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, या दुनियाई मसरूफियात या काम-काज की वजह से हम कबूतरों को वो टाइम नहीं दे पा रहे थे।
तो मुसलसल 6 महीनों से मैं सोच रहा था हर मर्तबा कि मैं कबूतर अब निकाल दूँ क्योंकि शौक तो अब भी इस वक़्त भी मेरे रगों में मौजूद है, दिलचस्पी अब भी मेरे रगों में मौजूद है, क्योंकि बचपन से पाले हुए थे, तो अब जो निकाले हैं तो मतलब निकाल तो लिए हैं लेकिन याद तो उनकी बिल्कुल आती है, परिंदा हो या कोई भी चीज़ हो आप पालेंगे तो वो आपको उतने ही प्यारे होते हैं जैसे अपनी फैमिली मेंबर्स। इसी तरह से अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने कबूतर मुकम्मल तौर पे निकाल दिए थे। मेरे पास जो हैं अपने देसी सिंधी कबूतर, असील कबूतर जिसको कह लें, वो थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। उससे मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये थी कि 6 महीनों से मैं कोशिश में था कि बस कबूतर आज निकालूँ, कल निकालूँ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिए। उनका जो दाना-पानी हमारे पास रखा हुआ था, उन्होंने खा लिया और हमें जितना शौक करना था वो कर लिया, क्योंकि अब हमें टाइम नहीं है मसरूफ़ियत की वजह से। और उसके साथ-साथ सबसे अहम बात नसीहत भी करना चाहूँगा। नसीहत करने के लायक तो नहीं है लेकिन थोड़ी-सी कोशिश कि जितना हो सके आप अपने जो छोटे बच्चे हों आपके या कोई भी रिश्तेदार हों, उन्हें जानवर या परिंदों के शौक से कम अज़ कम मतलब इंटर तक रोके रखें, उनको बचाए रखें। अगर वो उस टाइम इस शौक में चले गए तो वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएँगे। या तो फिर वो किसी जो है बड़े शौकीन बन जाएँगे, लेकिन ज़िंदगी में वो कुछ भी नहीं बन पाएँगे। या तो वो खुद अगर समझदार होंगे तो वो खुद अपनी मर्ज़ी पे निकाल लेंगे, जो भी उनके पास परिंदा या जानवर होगा, क्योंकि जो बचपन वाली सोच होती है उसमें कोई ज़िंदगी का टारगेट इंसान नहीं बनाता। लेकिन हमें अल्लाह पाक ने जो भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, और भी बरकत डालेंगे, आपकी दुआएँ भी चाहिए। लेकिन हर स्टेज पे मेरे दिमाग में क्लिक होती रही बात कि अब मुझे कब कबूतर निकालने चाहिए। मैं 4 मर्तबा निकाल चुका, फिर मैंने रखे, फिर निकाले, मतलब एक सिलसिला ये चलता रहा। लेकिन इस वक़्त मैंने मुकम्मल तौर पे शौक को खैरबाद कह दिया है, क्योंकि मसरूफ़ियत भी है और उसके साथ-साथ मतलब जो है टाइम ना होने की वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से उनको भी, कबूतर्स को भी हम वो प्रोटोकॉल नहीं दे पा रहे थे। तो मेरी नसीहत ये होगी, जानवर परिंदे आप पालें, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का भी फरमान है, आप घर में कबूतर या बकरी रख सकते हैं, इससे कोई भी गर्ज़ नहीं है आपको। लेकिन अगर आप उनकी ठीक तरह से परवरिश कर पाएँ और आप ठीक तरह से इतने स्टेबल हों तो यही आपको कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को सिक्योर रखें और अपना ख़्याल रखें, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ मुलाकात होगी। आपका दोस्त, आपका भाई लाला जान पठान, खैरपुर मीरस, सिंध पाकिस्तान से। खुदा हाफ़िज़।